हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, पेपर की बात कर रहे हैं। कौन सा? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। एक पेपर हम लोगों ने कर लिया है इसका, है ना। और एक तो पेपर हो गया ना इसका। हाँ, एक पेपर हो गया और इसके जो सेकंड पेपर कर रहे हैं ना, ठीक है। कब आया था दिख रहा होगा आपको, कब आया हुआ है ये। इसके भी 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज करेंगे हम, ठीक है। और साथ ही साथ किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो ग्रुप को, और वहाँ से जितने भी पीडीएफ आती रहती है मेरे पास, मैं सारी की सारी उसमें डालता रहता हूँ, ठीक है। पहले टीजीटी पीजीटी के भी पेपर पड़े हुए हैंगे और 2024 के भी पेपर पड़े हैं, उसमें 22 के भी डाल दिए, ठीक है। मेट्रॉन जेल वार्डर के पेपर भी डाल दिए, बहुत सारे पड़े। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तो क्या डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। बात बाकी कोई क्वारी है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, ठीक है। और साथ ही साथ इच्छानुसार भी है। खैर, अब सीधे आएंगे हम काम की बात पर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 10 हम लोग कर चुके हैं, 11 देखते हैं कि 11 में क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आसान सा क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे। देखो, 4 से शुरू होने वाली और 6 पर समाप्त होने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले 4 अंकों की संख्या है जो स्टार्ट होती है 4 से 2 और ख़त्म होती है 6 पे, ठीक है। अगर हम बड़ी की बात करेंगे तो आप लोगों ने बचपन में जाना है ना कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है? 9। जितनी भी बड़ी संख्या बनानी है 999 लिख देंगे, बड़ी संख्या बन जाएगी। तो ये एक बड़ी संख्या होगी। और यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट तो सेम है, लेकिन अब सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटी कैसे बनती है? 0 से बनती है। बात क्लियर है। अब इसका डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितना है? 99 का डिफरेंस है। 99 की होगा, सॉरी यार, 0 भी तो बचेगा। 990 का इसका अंतर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक है, 990 आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर होगी। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कौन सा देखेंगे अब हम लोग? हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को क्या दिया गया है? कह रहा है कि 2 मीटर किनारे वाले घनाकृति बक्से में 20 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो, घन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो। घन का मतलब होता है क्यूब का, सॉरी स्क्वायर का 3D रूप। स्क्वायर समझते हो ना, वर्ग, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा, ठीक है। तो मैनेज कर लेना, ड्राइंग थोड़ी कमी आती है। लगभग इसे कह सकते हो कि ये घनाकार बन गया, 3D रूप बना दिया। देखो, ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। इसकी जो भुजा दे रखी है वो आपको दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है। अब इसमें कह रहा है कि छोटे छोटे बनाने हैं, कि छोटे छोटे कितने बनेंगे, है ना। जल्दी से बना देते हैं। ये क्या गलत कर दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार के। अब ये ऐसे कितने घन इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे। जिसकी साइड जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बात क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो इसका मतलब इस बॉक्स को इसमें रखूँगा तो इसका वॉल्यूम घेरेगा ना, ठीक है। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लें हम, ठीक है। तो हमें पता चलाएगा नंबर ऑफ कितने इसमें क्या रखे जा सकते हैं? क्यूब रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करते हैं तो होता है a का क्यूब। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ हो गया a का क्यूब कितना? 2 मीटर। अब देखो, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, और ऑप्शन में जो पूछा गया है आपसे सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से कर दें। मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हो गया। तो इसकी एक भुजा कितनी हो गई? 200 हो गई। तो 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200। बात क्लियर है? ठीक है। इसको अगर बराबर रख दें तो भी बात वही है, या फिर अपॉन में रख दें तो भी बात वही है। इसका वॉल्यूम कितना आ गया? इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, बस काट लो।
एक बार गया 10 और 10, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 1000 आपका आंसर आ जाएगा। अब 1000 क्या नंबर ऑफ क्यूब इसमें आ सकते हैं, ये छोटे वाले ऐसे 1000 आ सकते हैं। बात क्लियर है? तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात तो समझ आ गई आप लोगों को, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया आप लोगों को। ठीक है, 13 में दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए से बी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से वापसी आती है। देखो, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड पूछी, औसत चाल क्या होगी। देखो, औसत चाल का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। कभी भी जब डिस्टेंस सेम हो, लेकिन ये तरीका जब भी काम आएगा जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे ए से बी तक गया, ठीक है, और दूरी कितनी थी 1 किलोमीटर थी, ठीक है, यहाँ से गया और फिर यहाँ से इसी दूरी पर ये वापसी आया, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको स्पीड लेनी है, ठीक है, स्पीड 2xy अपॉन में x प्लस वाई, बस ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x क्या है, x है ये स्पीड फर्स्ट स्पीड आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है आपको 40, ठीक है 40, और दूसरी स्पीड दे रखी है आपको 60, 40 और 60 हो गया 100, ठीक है। 0 से 0 काट दिया आप लोगों ने, और यहाँ से आया जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48 क्या आ गई आपके पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल करके आ गई। लेकिन ये जब भी काम करेगा जब आपको डिस्टेंस बराबर दे रखो कि जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी वापसी आता है, ठीक है ना। ये उस कंडीशन में, अगर सपोज दैट कि ये कंडीशन नहीं होती कि भाई जितना जाता है उतना ही वापसी आता है, अगर ऐसा नहीं कहता क्वेश्चन में, तो हम कैसे करते, हम देखते हैं फिर टोटल डिस्टेंस कितना चला है और टोटल टाइम कितना लिया है, ऐसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, ठीक है। ये जो ट्रिक कह सकते हो आप लोग, ये जो फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये जो बना है इसी चीज़ से बना है, ठीक है। बाद बाकी डिटेल में कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप उससे काम चला सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके होंगे यदि डिस्टेंस सेम है तो। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि एक आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई क्रमागत विषम पूर्णांक है, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर तो छोटी भुजा पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो आयत का पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर ऑफ व्हाट रेक्टेंगल। मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b बराबर में पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 40, बात क्लियर है। तो यहाँ से इसको काटा तो ये आ गया 20। अब l + b की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 20। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कह रहा है कि छोटी भुजा बतानी है, जबकि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं, ये दोनों a + b ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं और विषम हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या हमारे पास दो बन जाएंगी, एक तो 9 हो गई, एक 11 हो गई। देखो क्रमागत भी है, विषम संख्या पता है ना आपको कौन कौन सी होती है, जो 2 से नहीं करती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो 9 हो गई, 11 हो गई, इन दोनों का सम कितना 20। उसने छोटी भुजा पूछी थी, छोटी भुजा क्या आ जाएगा 9, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। छोटी भुजा क्या होती है, उसकी चौड़ाई होती है। ये बात क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने बहुत जल्दी से कर लिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कह रहा है कि 3 खरीदार हैं, सॉरी 3 खरीदार नहीं है, 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं। अरे वाह, हाँ ठीक है, 3 खरीदें और एक मुफ्त पाएं, यहाँ कितने प्रतिशत की छूट आ रही है। 3 खरीदें और एक मुफ्त पाएं। कह रहा है कि 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई 3 खरीदता है तो एक उसको फ्री मिलती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फ्री मिल रही है, कब, जब 4 जा रही है। भाई अगर हम दुकानदार की बात करेंगे तो दुकानदार तो कॉस्ट निकालेगा अपनी 4 का, क्योंकि उसकी जेब से तो 4 गई है ना। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमने कहा कि एक फ्री दे रहा है किस पे, 4 पे। तो कितने % का ये डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ से इनटू में 100 कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये
25% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से अपॉन में 100 लिखेंगे और ये जो बन जाएगा हमारे पास 0.25% आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? परसेंटेज का साइन होता तो 25% हो जाता, लेकिन परसेंटेज का साइन नहीं है, बोला है लेकिन दिया नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसी हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात एक ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 की ओर चलेंगे और देखते हैं कि क्या दिया गया है। एक घनाभ के विकर्ण क्या होगा, एक घनाभ का विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजाएं जो दे रखी हैं 2, 4, 5 के समानुपाती हैं, जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखना। देखो क्या है, एक घनाभ है। घनाभ मतलब कि किसका 3D रूप होता है, एक आयत का 3D रूप एक घनाभ कहलाता है, ठीक है। घनाभ के अगर हम बात करते हैं किसकी, घनाभ के अगर हम TS की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, इस प्रकार से होता है। तो इसके बराबर में दे रखा है कितना, 380। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। या इसके बराबर में अभी मत रखो, क्योंकि इसके बराबर में तो पेरीमीटर यही हैगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है, L इंटू बी इंटू एच कितनी दे रखी है, तो ये आपको ये दे रखी है, देखो 2, 3, 4, ठीक है। समानुपात कह दिया तो हम इसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी मिल गई हमें, ठीक है। 2 इंटू में 2x मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8x प्लस, और ये था हमारे पास, हम इस प्रकार से देख रहे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x स्क्वायर बनेगा भाई साहब, है ना, क्योंकि हमने इसको x माना है, ठीक है। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर बनेगा, और 5 चौक को ये हो जाएगा 5 दूनी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो गया किसके, 3, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब इसको काट लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2 और ये बन रहा है कितना, 38x स्क्वायर। इन सबको जोड़ लिया है हमने, है ना, बस। तो ये बराबर हो गया 380 के, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट सकते हो, इससे काटा 10 और इससे काटा तो आपका कितना आ गया, 5। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है इतनी? चलिए अब आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी आगे की चर्चा करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछा आपसे, एक घनाभ का विकर्ण पूछ रखा है, माफी चाहेंगे, घनाभ का विकर्ण पूछ रखा है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण आप लोग कैसे निकालेंगे, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दिख रहा है ना यहाँ तक, तो आप लोगों को, है ना, एकदम दिख रहा है। तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी थी आपको पहले, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का x, 2x थी ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको दे रखी है भुजा कितनी, 4x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपके पास कितना, 5x स्क्वायर। बात क्लियर है? अब ये रूट में थी तो ये रूट में ही आ जाएगी वैल्यू। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से और आगे चलते हैं, तो हमारे पास दिख रहा है होगा आप लोगों को कितना हो रहा है, 4, 2, 6, 6 और 5 है, कुछ गलत कर दिया क्या, इनका स्क्वायर करेंगे ना भाई, स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ हो गया 16 लिख लेंगे इसको, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। हमने स्क्वायर भी कर लिया साथ के साथ, अब इसका नहीं तो आगे करना पड़ता, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो रहा है, 20, 20, 40, 40, 5, 45, तो रूट में 45x स्क्वायर। अब देखो ये मत सोचना कि स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर जो हैगा इसके ऊपर है, x के ऊपर है, 45 के ऊपर नहीं बचा। बात क्लियर है? अब देखो x स्क्वायर के बदले हम क्या रख सकते हैं, यहाँ वैल्यू 5 रख सकते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोग देख पा रहे हैं ना,
ठीक है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। बस अब ये किसकी रूट की वैल्यू है ये निकालना है आपको। तो इसको देखो, एक तरीका हो गया कि मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल लो किसका बन रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये अभी किसका बनेगा, ये तो 3 निकल गया यहाँ से, 3 का पेयर है, एक 5 का पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ से पेयर निकल गया किसका, 15 का। तो विकर्ण कितना आ गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को क्या दिया गया है। बात करेंगे 17 की। तो हाँ, 3 अलग अलग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एसएससी में बहुत पूछा गया है, ठीक है। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदल ली जाती हैं। यदि वे सभी 10:15 AM पर, ठीक है, एक साथ बदलती हैं तो किस समय कितने बजे बदलेंगी, ठीक है, एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो एक चीज़ देखो, यहाँ सबसे पहले आ गया 24 सेकंड, ठीक है, 24 सेकंड, और दूसरा आपका दे रखा 36 सेकंड और 54 सेकंड। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 छोटी संख्याओं का एलसीएम। देखो, मेरा एलसीएम लेने का तरीका हो सकता है आप लोगों को अलग लगे, मैं बताता हूँ कैसे। मैक्सिमम डिफरेंस देखो जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो हमें दिख रहा है यहाँ 12, ठीक है, 12 से इसको काटा, 12 × 36, तो 36, अच्छा और कुछ भी हो सकता था क्या, सॉरी, 12 दूनी 24 हो गया और 36 दूनी 72। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस देखो, और डिफरेंस कॉमन होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को काट दे, और बड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़ी संख्या हमारे पास आ गई कितनी, 12। तो 12 से छोटी संख्या को काटेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बड़ी संख्या के साथ कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, एलसीएम। तो हमने यहाँ से निकाला कि एलसीएम कितना आ गया इसका, 72। इन दोनों का 72 आ गया। अब 72 और 54 का भी ऐसे निकाल लो। तो देखो 18 कॉमन दिख रहा है, 18 × 3 = 54, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 216 सेकंड आ गए। बात क्लियर है। ये 216 सेकंड बाद दोबारे से एक साथ एक ही समय पर सारी लाइटें जल जाएंगी। बात क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, 216 सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 216 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 3 मिनट बन रहे हैं। 3 मिनट का मतलब समझ रहे हो कि 180 सेकंड। 180 सेकंड तो एक हो गए, प्लस 36 सेकंड एक हो गए, तो 180 + 36 सेकंड हो गए ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मिनट और 36 सेकंड। 3 मिनट और 36 सेकंड। बात क्लियर है। तो 10 तो आपके पहले ही बज गए थे, 10:15 हो रहे थे, तो 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10:18 और 36 सेकंड। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बहुत तसल्ली से बताया है मैंने। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आगे पीछे करके वीडियो को देख लो, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पहले एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 डाल लेते हैं पहले, ठीक है। 18 क्या कहा गया है, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली 3 संख्या का औसत हम कैसे निकालेंगे, हमने माना कि a + b + c, ठीक है। पहली 3 संख्या का औसत, चौथी संख्या हमने मानी, चौथी संख्या का कितना गुना है, चौथी संख्या का 3 गुना। तो यहाँ हमने मान लिया चौथी संख्या का 3 गुना मतलब कि 3d। इतनी बात क्लियर है भाई। 3 संख्या का औसत जो हैगा चौथी संख्या का कितना है, देखो ये औसत हो गया, अभी चौथी संख्या हो गई, चौथी संख्या का 3 गुना मतलब कि 3d। इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं ये 9d हो गया भाई। 3 की मल्टीप्लाई उधर चलेगी तो a + b + c की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a b c की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है, देखो a + b + c + d की वैल्यू 14 दे दी है। डिवाइड बाय औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग अपॉन में संख्या कितनी है उससे भाग कर देते हैं, है ना। आंकड़ों का योग अपॉन में
आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये यहाँ से हटा दें, इसको लिख दें 56। बात क्लियर है, 56। अब एक चीज़ बताना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमारे पास अभी 9d आई थी, तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9d प्लस d इक्वल टू 5d। d आएगा, सॉरी 56 है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया 10d बराबर में 56। तो d की वैल्यू जो हमारी निकल रही है, d की वैल्यू हमारी निकल रही है कितनी, 5.6। तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू पूछी थी। अच्छा, इसने अपॉन में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से इसको ना ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लेते हैं। लो, डी हमारे पास ये 10 यहाँ से हटा और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 28/5। तो ये डी की वैल्यू निकल कर क्या आ गई कितनी, 28/5। बताओ अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को, ठीक है ना, सब कुछ समझ आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद 1938 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का मूल्य पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, इनिशियली हम मान के चलते हैं, कुछ नहीं दे रखा तो हमें 15%, ठीक है। 15% की छूट मतलब कि 85 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएगा तो 100 लगेगा ना, ठीक है। और आपको दिया गया है कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 5% की छूट, 5% की छूट मतलब कि 95 अपॉन में 100, ठीक है। इतना बेचने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया आपको, 1938। बस अब कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। करने के लिए तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, आप लोग अगर समझ पाएँ तो 85 रखेंगे अपॉन में 95 रखेंगे, ठीक है। इनटू में इसका 100, इसका 100। बात वही है, इसको ऐसे कर लिया जाए या इसको ऐसे कर लिया जाए, जैसे आपका ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 से कम 19, ठीक है। 19 चला गया, 2 संख्या एक साथ लेते हैं तो 0 आता है बीच में डिवाइड करते समय, तो 19 दूनी 38। बात क्लियर है। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 कितनी बार जाएगा ये, 6 बार, 17 6 102 हो गया, ठीक है। 25 चौक 100, ठीक है। तो 6 चौक 2400, तो इसका जो रेट आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक के खुद से करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है, 25% की। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ है तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर था। चलिए ठीक है, देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। बात क्लियर है, 1/4। वृद्धि हो रही है तो नीचे वाली संख्या ऊपर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर आ गया 5/4। इतनी बात क्लियर है कि 5/4 कैसे आया, 5 सही है। अब देखो 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, हमने पहले निकाल लिया 3 वर्ष का, हमने निकाल लिया पहले, चलो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। लो 2 वर्ष का, ठीक है। 2 वर्ष बाद हमने माना कि जनसंख्या जो है 100 हो जाती है, हमने 100 मान ली इनिशियली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 चौक 100 है ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसका मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या अगर 100 थी तो 2 वर्ष बाद वो 64 हो जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसी की बात करते हैं कि 3 वर्ष बाद, तो रेट तो यही रहने वाला है, 5/4 इंटू में 5/4 इंटू में 5/4। बात क्लियर है। तो 125/64 हो गया, ठीक है ना, 125/64, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर में, यहाँ पर भी हमने 100 मान लिया, तो 25 चौक 100। बात सही है। 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितना होता है, 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो गया ना, 256। यहाँ आ गया हमारे पास कितना, 256, और कितना है यहाँ पर 5 है, तो ये हो गया 5 25 है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 51.2। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि उसने डिफरेंस ही तो बोला है, तो हमारे पास डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 to 1, तो 1 2.8। बात क्लियर है। बस अब इसको यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं,
हमने डिफरेंस निकालना था, हमने डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब आ जाते हैं इनिशियली जो उसने वैल्यू दे रखी है, वैल्यू उसने 1 करोड़ दे रखी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, अंतर का 1 करोड़ का निकाल देते हैं। 12.8 कितना होगा, तो यहाँ से 1 करोड़ 2 0 2 4 कितने 7 जीरो आएंगी ना, 3 3 6 और 1 7। बात क्लियर है। इनिशियली हमने जो 100 माना था उसको भी यहाँ रख देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, पॉइंट से ये कट गया तो हमारे पास आ जाएगा कितना, और यहाँ पर आ जाएगा 4 0, 4 0 3 0 बच रही है, 4 बच रही है ना, तो 4 0 आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, ये 1,28 नहीं 12,80,000 होगा, है ना, 12,80,000। तो ठीक क्वेश्चन था ये, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा ये, ऐसे ही होगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से, अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही तो दोबारा देख लो, फिर भी दिक्कत आ रही तो कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेंगे या फिर कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।